T20 वर्ल्ड कप में एक और दिल तोड़ने वाली हार, और अब हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि अब आगे क्या। जरा सोचिए, अगर कैप्टन कूल MS धोनी एक नई टीम बनाते तो वो कैसी दिखती। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। साउथ अफ्रीका से मिली हार सिर्फ एक हार नहीं थी। ये एक ऐसी हार थी जो बहुत चुभी, जिसने टीम इंडिया के भविष्य पर बड़े और बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो हालात असल में कितने खराब हैं? चलिए सीधे नंबर्स की बात करते हैं। -3.8 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये है टीम इंडिया का नेट रन रेट, और ये बस एक ही कहानी कहता है कि ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी करारी हार थी। तो देखिए, असली मुद्दा सिर्फ हार नहीं है, बल्कि हार का तरीका है। एक तरह से ये एक कंप्लीट सरेंडर था, और ये साफ साफ बताता है कि अब सिर्फ नए खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नई अप्रोच की भी जरूरत है। तो फिर इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हो अगर इंडियन क्रिकेट का सबसे तेज दिमाग MS धोनी इस टीम को नए सिरे से गढ़ने के लिए सामने आए? आइए देखते हैं कि उनका मास्टर प्लान आखिर कैसा हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें तजुर्बा भी हो और युवा जोश भी। एक ऐसा अप्रोच जो पहली गेंद से ही निडर हो, अग्रेसिव हो। बैटिंग लाइनअप इतनी गहरी कि कभी खत्म ही ना हो, और ऑलराउंडर्स ऐसे जो कैप्टन को हर सिचुएशन में ऑप्शन दें। तो चलिए अब उस पल की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार है। पेश है धोनी की नई प्लेइंग 11, और इसकी शुरुआत होती है टॉप ऑर्डर में एक बड़े धमाके के साथ। पहला और सबसे बड़ा फैसला, अभिषेक शर्मा बाहर, और उनकी जगह कोई एक नहीं बल्कि 2 डायनामाइट बैट्समैन, ईशान किशन और संजू सैमसन। ये वाकई में एक बहुत बोल्ड मूव है। और इसके पीछे की सोच देखिए कितनी शानदार है। एक तरफ ईशान किशन जो पावर प्ले के स्पेशलिस्ट हैं, वो पहले 6 ओवर में ही मैच का रुख पलट सकते हैं। दूसरी तरफ संजू सैमसन जो अपना एक्सपीरियंस और ठहराव लेकर आते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो खतरनाक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। सोचिए बॉलर्स का क्या हाल होगा। नंबर 3 पर कौन? तिलक वर्मा, एक ऐसा खिलाड़ी जो पारी को संभाल भी सकता है और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी बना सकता है, और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ तो उनका जवाब ही नहीं। अब आते हैं टीम के इंजन रूम पर, यानी मिडिल ऑर्डर। कप्तान स्काई अपने 360 डिग्री गेम के साथ, हार्दिक पांड्या जो किसी भी दिन अकेले मैच जिता सकते हैं, और फिर शिवम दुबे, स्पिन के सबसे बड़े दुश्मन। ये तिकड़ी किसी भी मैच को कहीं से भी पलट सकती है, सच में। और आखिर में फिनिशिंग टच देने के लिए कौन है? टीम के पास 2 बेस्ट फिनिशर्स हैं, रिंकू सिंह, प्रेशर में सबसे कूल रहने वाले खिलाड़ी, और साथ में अक्षर पटेल जो बैट, बॉल और फील्डिंग तीनों डिपार्टमेंट में टीम को एक जबरदस्त बैलेंस देते हैं। ठीक है, तो बैटिंग तो काफी सॉलिड लग रही है, लेकिन बॉलिंग का क्या? चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। पेस अटैक की कमान संभालेंगे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, और स्पिन डिपार्टमेंट में होंगे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। और हर बॉलर का रोल बिल्कुल क्लियर है। बुमराह वो तो लीडर हैं ही, नई बॉल से भी खतरनाक और डेथ ओवर्स में भी। अर्शदीप जो अपने अग्रेशन और बाउंस से शुरू में ही विकेट निकालते हैं। और फिर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, वो एक्स फैक्टर जो अपनी मिस्ट्री स्पिन से बीच के ओवर्स में गेम बदल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई खिलाड़ियों की, लेकिन असली गेम तो रणनीति का है। ये सिर्फ 11 नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा गेम प्लान है। इस टीम की ताकत ना 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, बहुत ही गहरी बैटिंग लाइनअप जो पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक खतरनाक है। दूसरा, ऑलराउंडर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कैप्टन के पास ढेरों ऑप्शन। और तीसरा, एक बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक जिसमें पेस, स्पिन और अग्रेशन सब कुछ है। तो मैच में ये टीम खेलेगी कैसे? प्लान एकदम साफ है। सबसे पहले पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग करके मैच पर पकड़ बनाना, उसके बाद मिडिल ओवर्स में स्पिन और स्मार्ट बैटिंग से कंट्रोल रखना, और आखिर में डेथ ओवर्स में अपने पावर हिटर्स के साथ पूरी तरह से डोमिनेट करना। तो इन सारी बातों के बाद, इस सारे एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के बाद, हम उस एक सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर इंडियन क्रिकेट फैन के दिल में है। और वो सवाल इस एक लाइन में सब कुछ कह देता है। इंडियन क्रिकेट टीम कैसी भी दिखे, बस जीती हुई दिखनी चाहिए। आखिर में फैंस के लिए बस यही तो मैटर करता है, जीत। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, क्या ये प्लेइंग 11, ये निडर अप्रोच
इंडिया को वो वर्ल्ड कप दिला सकती है जिसका हम सबको बरसों से इंतजार है? सोचने वाली बात है।